एक व्यक्ति था जो दुबई में काम करता था। दुबई में काम करते करते उसे काफ़ी साल गुजर गए थे। अब उसके पास जो पैसा था वो भी अच्छा खासा आ गया था। तो उसने सोचा क्यों ना अब घर जाया जाए, अपना जो पुराना मकान है उसके पुरखों का अब उसे बनवाया जाए। तो वो दुबई से छुट्टी लेकर अपने घर आता है। अब गांव में उसके जो माता पिता थे उनका स्टेटस जो था अब बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया था, क्योंकि उनके पास अब बहुत पैसा आ गया था। अब वो ठीक ठाक से उनका जो चाल चलन था वो बिल्कुल बदल चुका था। उधर उसकी जो पत्नी थी वो भी अब सज सवर के गहने पहनकर रहने लगी थी। उसी दौरान वो जो शख्स होता है, जो मकान था उसे बनवाना वो शुरू करता है। मकान बनवाने के लिए जब उसे मकान को उसे ऊंचा करने के लिए एक्स्ट्रा मिट्टी की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो मिट्टी डलवाने के लिए उस घर में अपने पिता से ये कहकर घर से निकलता है कि पिताजी, मैं मिट्टी जो डालता है उससे मिलने जा रहा हूँ, उससे बात करके आता हूँ कि हमारे घर में वो मिट्टी कब डालेगा। तो पिता कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो घर से निकल जाता है और करीब वो व्यक्ति 2 दिन तक घर वापस ही नहीं लौटता। मिलता है तो वो उस हालत में मिलता है जैसे एक बाप अपने जवान बेटे को उस हालत में देखे तो शायद उसके ऊपर क्या गुजरेगी। तो नमस्कार, मैं राजेश गंगवार। आज की जो हमारी सच्ची घटना है ये है हरियाणा के यमुनानगर की। 8 मार्च 2022 की तारीख थी। सुबह के करीब 8 या 9 बजे का वक्त था और वहाँ के उस गांव के जो लोग मौजूद थे वो जब शमशान घाट से गुज़र रहे थे तो उन्होंने देखा एक लाश पड़ी हुई है जिसे जंगली जानवरों ने बहुत बुरी तरीके से खा लिया है। और उसका जो नीचे से ऊपर तक का धड़ था वो बिल्कुल सारा का सारा जो जानवर थे वो खा चुके थे। बिल्कुल उसमें हड्डियां ही हड्डियां बची थीं। तो वो तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाते हैं और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। और पहुँचने के बाद पुलिस अब उसकी जो लाश थी उसकी शिनाख्त करने में लग जाती है। लेकिन अब शिनाख्त तो उस लाश की हो नहीं पाती, क्योंकि वो जो लाश थी वो शमशान घाट में उस जगह पर थी। वो जो शमशान घाट बने हुए थे वो गांव से काफ़ी दूर थे। अब पुलिस को ये भी जानना बहुत मुश्किल था कि यहाँ पर तो जो मेन मार्ग है वो है नहीं, तो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज अगर लगे होते तो ये पता चल जाता कि लाश किस वक्त लाई गई है और कहाँ से लाई गई है। अब यहाँ तो कोई सीसीटीवी फुटेज ही मौजूद नहीं है। अब इस लाश की जो पहचान है वो कैसे हो पाएगी। उसके लिए लोगों से पूछा गया, लोगों ने मना कर दिया। उसके बाद जब लाश की पहचान नहीं हो पाई, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, तो पुलिस वालों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं आसपास के जो इलाके हैं जितने भी, इन्होंने अपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई हो किसी की। तो पुलिस ये जानने में लग जाती है। पता चलता है कि जयपाल नाम के एक शख्स ने करीब 8 तारीख को ये लाश मिलती है और 6 मार्च को उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पवन शर्मा नाम के एक लड़के को जो दुबई से नौकरी करके आया था उसी के नाम पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। तो पुलिस वालों ने उन्हें भी बुलाया और उनसे भी उस लाश की पहचान करने की कोशिश कराई गई, लेकिन उन्होंने भी उस लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। और ख़ासकर उसकी जो पवन की जो पत्नी थी उसने तो साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता ये लाश किसकी है। उसके बाद अब पुलिस को बस यही सवाल गूंज रहा था कि इस लाश की पहचान कैसे हो, और यहाँ तो कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है। अब इस लाश की कैसे शिनाख्त की जाए। तो पुलिस वालों ने सोचा कि अगर ये जो लाश है कहीं किसी और से आई होगी या 2-3 दिनों के अंदर किसी की गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है बस यही इन्हीं की गुमशुदगी की रिपोर्ट है और किसी की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं है, कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो लाश है इन्हीं के बेटे की हो। पुलिस ने यह अनुमान लगाया। उसके बाद पुलिस ने कैसे भी करके उनका डीएनए मैच कराने की कोशिश की। जब पुलिस ने उस लाश से उनके परिवार वालों का जब डीएनए मैच कराया और 2 महीने के बाद जब डीएनए की रिपोर्ट आई तो पुलिस वाले भी हैरान हो गए। दरअसल वो डीएनए में साफ हो चुका था कि ये जो लाश है वो पवन नाम के ही व्यक्ति की है। जब उनके परिवार वालों को बताया गया तो वो पूरी तरह से बेचारे टूटकर बिखरने लगे, क्योंकि वो परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। तो इसीलिए अब उनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। इसीलिए वो फूट फूट कर अपने बेटे की याद में उसका जो पिता था वो रोने लगा। उसके बाद पुलिस वालों का ये काम था कि अब कैसे भी करके उस मुजरिम तक पहुंचना है जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस वालों ने ये जानने की कोशिश की कि जिस व्यक्ति के साथ
उस पवन की बात हुई है तो उन्होंने उसकी मोबाइल का पहले CDR निकाला, और CDR निकालने के बाद पुलिस वालों ने ये जानने की कोशिश की कि किस किस व्यक्ति से पवन की है जो बात हुई है। तो उन्होंने पाया कि जो मकान बन रहा था उन्हीं लोगों से पवन की बात हुई है। तो पुलिस वालों ने ठेकेदार, जो मिस्त्री था, जो लेबर उस मकान में काम कर रही थी, सबको बुलाया पुलिस स्टेशन। सबके सब लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में कोई ज़्यादा जानकारी पुलिस को नहीं मिली। वहाँ पर भी पुलिस के हाथ निराशा ही हाथ लगती है। उसके बाद पुलिस वाले गांव पहुंचते हैं और गांव के जो लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, कहीं ऐसा तो ना हो इसकी जो पत्नी है उसका किसी दूसरे के साथ अवैध संबंध हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जब से इस व्यक्ति की हत्या हुई है वो गायब हो। तो पुलिस वालों को एक जानकारी मिलती है कि एक व्यक्ति था जो इनके खेतों को, पूरी जो खेती बाड़ी थी वो देखा करता था। वो झारखंड का रहने वाला था। वो करीब 2 दिनों से, जब से इस पवन की हत्या हुई है तब से वो दिखाई नहीं दिया है। तो पुलिस वालों ने उसे ढूंढा, और ढूंढने के बाद जब वो पुलिस स्टेशन लाए और उससे करीब 15 से 20 सवाल पूछे, जब 15 से 20 सवाल उससे किए और पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि देखते हैं ये किन किन सवालों पर अटकता है। तो पुलिस वाले जब उनसे सवाल जवाब उस व्यक्ति से कर रहे थे तो वो जिन जिन सवालों पर अटका पुलिस ने वो सवाल नोटिस किए। उसके बाद पुलिस ने जब कड़ाई से उससे सख्ती से पूछताछ की, जब और कड़ाई दिखाई, जब अपनी 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो पूरी तरह से वो टूट गया और पुलिस वालों के सामने अपना उसने जुर्म कबूल कर लिया। और उसके बाद पूरी जो कहानी थी वो उसने सुनाई। उसने बताया कि जो पवन है वो दुबई में काम किया करता था। इसकी जो खेती बाड़ी है वो पूरी की पूरी मैं ही संभालता था। तो जब मैं खेती बाड़ी का काम किया करता था तो उसी दौरान इस पवन की जो पत्नी है उससे मिलने के लिए आ जाया करती थी। धीरे धीरे मेरी उससे बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगी, और बातचीत होने के बाद हमारे और पवन की पत्नी के बीच नज़दीकियाँ जो थीं वो बढ़नी शुरू हो गई। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी, उसके बाद हम दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। उसी दौरान पवन अचानक से जब घर आता है, घर आने के बाद पवन के जो अमन था अब उसकी पत्नी से वो नहीं मिल पा रहा था। अब धीरे धीरे जब वो नहीं मिल पा रहा था तो उसने ये जानने की कोशिश की, ये जो पवन है ये दुबई कब जाएगा। तो अमन उसके घर पर जाता था, ये देखता था इसका जो मकान बन रहा है वो कब पूरा होगा और ये दुबई कब जाए। पवन से जाकर कहता था कि इसमें 2 महीने लग जाएंगे, इसमें 3 महीने लग जाएंगे, इसमें हो सकता है 6 महीने भी लग जाएं। तो पवन को जब रोज़ रोज़ वो अमन जाकर पवन से ये कहता था तो पवन को एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और पवन बोला कि तुझे से क्या मतलब है, इसमें चाहे 6 महीने लगे चाहे 1 साल लगे, ना ही तो इसमें कामकाज करता है और ना ही इससे तेरा कोई मतलब है, तो तू क्यों रोज़ ये बकता है कि इसमें 6 महीने लगेंगे, इसमें 1 साल लगेगी। तो जब ये बात पवन के मुँह से अमन ने सुनी तो वो पूरी तरह से उसके होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये मुझसे इतनी ज़्यादा चिढ़न से बात क्यों कर रहा है। उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं इसे अपनी पत्नी के बारे में पता चल गया हो कि इसकी पत्नी के साथ मेरा प्रेम संबंध है। तो उसने सोचा अगर इससे ऐसा पता भी चल गया होगा तो ये मुझे तो पूरी तरह से मरवा देगा, और मैं ठहरा गरीब आदमी, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसा भी नहीं है और इसके पास पैसा तो अथाह है। तो उसने सोचा कहीं से भी, वैसे भी इसकी पत्नी से मैं नहीं मिल पा रहा हूँ, इसे ठिकाने लगाया जाए। तो उसने प्लान बनाया। जब एक दिन पवन जो था वो खेत पर आया तो उस अमन ने बड़े प्यार से पवन से बात की और पवन से कहा कि मेरे घर पर एक ब्रांडेड दारू रखी हुई है, जब एक दिन खेतों पर कामकाज करेंगे तो मैं खेतों पर वो ब्रांडेड दारू लेकर आऊँगा, फिर हर के दोनों आराम से बैठ कर पियेंगे। उसने कहा ठीक है। जब पवन उस दिन घर से ये कहकर निकलता है कि मुझे मिट्टी डलवानी है, तभी वो मिट्टी डलवाने के बाद, उनसे कहने के बाद वो उस खेतों पर तुरंत चला जाता है, और जाने के बाद पहले से ही उस अमन ने जो दारू थी घर से वो लाकर रख ली थी खेत पर ही। तो जैसी शाम होती है दोनों दारू पीना शुरू करते हैं। अब अमन ये देख रहा था दारू पीते वक्त कि कब इससे ज़्यादा नशा चढ़े और मैं अपना जो वार है वो इस पर करना शुरू करूं। जैसे ही जब पवन को बहुत ज़्यादा नशा हो गया, उसने उसी शमशान में एक कुल्हाड़ी छुपी हुई थी, उसने कुल्हाड़ी उठाई और जल्दी से उसके ऊपर इतने ज़्यादा ताबड़तोड़ वार करने शुरू किए, जब तक वो नहीं मर गया तब तक उसे छोड़ा ही नहीं। और उसके बाद उसे झाड़ियों में कहीं छिपा दिया, और जो दारू उसने उसके साथ बैठकर पी थी वो इलाज गिलास और जो खाने पीने की चीज़ें थी वो ऐसी साफ़ कर दी जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार किया, पवन की पत्नी को और इस व्यक्ति को, अमन नाम के। तो दोनों को गिरफ्तार करने के बाद
इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।